भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण विजिट के लिए रशिया गए हैं। रशिया की विजिट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि अमेरिका के पप्पू डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ भारत के ऊपर 25% की टैरिफ नहीं लगाई, बल्कि 25% की उस टैरिफ के ऊपर एक पेनल्टी भी लगाई। अभी तक ये 50% टैरिफ प्लस पेनल्टी थी, जिसको टैरिफ ही बोला जा रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों में अमेरिका की तरफ से एक नया रवैया देखने को मिला, जो कि बड़ा चौंकाने वाला है, जिसका इस पर्टिकुलर रशिया की विजिट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की हुई उस पर एक बड़ा डीप इम्प्लीकेशन भी है। और ये अमेरिका का जो रवैया है वो ये है कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका अब बार बार एक स्टेटमेंट दे रहा है कि मैंने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। अब अमेरिका ये सैंक्शन शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे बेसिक लेवल पर पहले क्लैरिटी होने की आवश्यकता है। एक टैरिफ एक सिंपल लैंग्वेज में एक टोल टैक्स होता है जो एक देश एक इंपोर्ट पे लगाता है। यानी कि अगर भारत किसी प्रकार का कुछ आइटम अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका को बेच रहा है, तो अमेरिका कहेगा कि तुम्हारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे देश में घुसने से पहले एक प्रकार का टोल टैक्स देगा, और वो जो टोल टैक्स होगा उसको मैं टैरिफ कहूँगा। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि टैरिफ लगाई जाती है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एक सैंक्शन होता है एक ऐसा डिप्लोमेटिक टूल जिसके तहत आप दूसरे देश को पनिश करने की कोशिश करते हो, और वो पनिशमेंट इसलिए देते हो क्योंकि आप उसके व्यवहार में कुछ सीरियस लेवल का बदलाव चाहते हो। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका आफ्टर ऑल ये वर्ड सैंक्शन का प्रयोग करके ऐसा कौन सा बदलाव भारत के व्यवहार में लाना चाहता है जो भारत ने ऐसा कर दिया कि जिससे अमेरिका इतना खफा हो चुका है। दिक्कत ये है कि अमेरिका ने जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उस दौरान रशिया को पनिश करने के लिए एक तरकीब चलाई थी। तरकीब ये थी कि अमेरिका ने रशिया को ये बात बोली कि देखो, तुम वर्ल्ड में एक बहुत बड़े ग्लोबल ऑयल सप्लायर हो, तुम्हारे इस ऑयल के सप्लाई को मैं बंद तो कर नहीं सकता। अगर मैंने बंद कर दिया तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में हाहाकार मच जाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे तेल के। इसका खमियाजा यूरोप और अमेरिका के अंदर होगा, क्योंकि वहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी तेल के दाम बढ़ने से। इस कॉन्टेक्स्ट में तुम तेल को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में बेचो, बट वो तेल बेचने के लिए तुम्हें एक चीज़ ये करनी होगी कि उस तेल को बेचने के समय तुम ये इंश्योर करो कि तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन लिमिटेड हो। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए कि तेल का दाम $100 प्रति बैरल चल रहा था, तो रशिया को बोला आप $60 प्रति बैरल पे बेचिए, और $60 प्रति बैरल पे बेचने से आपका प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा, जिससे कि आपके ऊपर एक हल्की सी पनिशमेंट आ जाएगी। ये प्रकार की पनिशमेंट जो थी अमेरिका ने पहली बात तो रशिया के ऊपर लगाई। इस पनिशमेंट के बाद भी भारत ने डिस्काउंटेड प्राइस पे $60 प्रति बैरल पे तेल रशिया से खरीदा। लेकिन जब ये तेल रशिया से खरीदा, ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं आई कि भारत इतने सब कुछ होने के बावजूद भी पहली बात रशिया से तेल और ज़्यादा मात्रा में क्यों ले रहा है, हमसे क्यों नहीं ले रहा ज़्यादा दाम पर। दूसरा, भारत ने तेल को लेकर रिफाइन करके अपनी रिफाइनरीज में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बेचना चालू करा। इससे अमेरिका को और पिंच हुआ कि भाई हम ग्लोबल सप्लायर हैं, तो भारत यहाँ पर एक नया सप्लायर कैसे आ गया। इस कॉन्टेक्स्ट में अब चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये जो बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन अमेरिका का था, ये फ्रस्ट्रेशन निकला इस कॉन्टेक्स्ट में कि भारत को एक स्केपगोट बनाने की कोशिश की गई ये कह के कि हम आपको पिनलाइज करेंगे, और इस पिनलाइजेशन के प्रोसेस में 25% की टैरिफ के ऊपर 25% पेनल्टी लगाई गई। लेकिन अब आप यहाँ पर असली खेल को समझने की कोशिश कीजिए। जो पिछले 2 दिन से आज अमेरिका बार बार ये बात बोल रहा है कि हमने भारत के ऊपर सिर्फ पेनल्टी नहीं बल्कि एक सैंक्शन लगाया है, क्योंकि सैंक्शन का मतलब है कि हमने एक ऐसा पनिशमेंट इम्पोज किया है भारत के ऊपर कि भारत का व्यवहार बदलने की कोशिश की जाए। क्योंकि सैंक्शन क्या होता है, एक ऐसा टूल जिसके तहत आप ये कोशिश करते हो कि दूसरे देश का व्यवहार बदला जाए, बिहेवियर चेंज किया जाए। लेकिन ये बिहेवियर ऐसा था क्या? बिहेवियर था कुछ डीपर पॉइंट्स जो अब आपको समझने की आवश्यकता है एक एक करके। बिहेवियर सबसे पहला ये था कि भारत पहली बात इंटरनेशनल मार्केट्स में एक ग्लोबल ऑयल सप्लायर कैसे बन रहा था, जबकि इसके पास तो ऑयल रिजर्व भी नहीं है।
इसने ऐसा धंधा कैसे कंसेप्चुअलाइज कर लिया कि एक देश से लीगल मैकेनिज्म्स, वो भी जो हमने बनाए, उस मैकेनिज्म के थ्रू ऑयल खरीद के लाकर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लीगली ऑयल सप्लाई कर रहा है। ये तो हमारी मार्केट को ही खा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अब गौर कीजिए कि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ प्लस 25% पेनल्टी टैरिफ, जिसको आज वो सैंक्शन कह रहा है, जब वो इम्पोज करे, तो यहाँ पर अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था भारत के एक्सपोर्ट्स को टारगेट करना। और भारत के एक्सपोर्ट्स को टारगेट करना अमेरिका बहुत लंबे समय से सोच रहा था, और ये लंबा समय पिछले 4 साल से था ऑलमोस्ट, जब से भारत ने कोरोना काल में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया। क्योंकि अमेरिका को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा निराशा थी कि मेक इन इंडिया के तहत भारत आत्मनिर्भर क्यों बन रहा है। क्योंकि जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो मेक इन इंडिया के तहत वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के बाद मेक इन इंडिया का कंपोनेंट मेक फॉर द वर्ल्ड भी करेगा। और अगर भारत मेक फॉर द वर्ल्ड करेगा, यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनेगा। अमेरिका ने भारत के डीप स्टेट के साथ मिलकर लंबे समय तक भारत को एक नेट इंपोर्टर ही बना के रखा है। आज ये नेट इंपोर्टर एक एक्सपोर्टर कैसे बन रहा है, ये चीज़ अमेरिका को बहुत खटकने लगी। आज अगर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगाता है और ये कहता है कि आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, आपके टेक्सटाइल सेक्टर को, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को, इन सारे सेक्टर्स को यदि अगर मैं आज टारगेट करना चाहूँगा, वो भी टैरिफ लगाकर, तो भूलिएगा मत, टैरिफ के पीछे का असली खेल है कि आपके इन सेक्टर्स के एक्सपोर्ट को मैं महंगा करूँगा। और आपके अगर इन सेक्टर के एक्सपोर्ट्स महंगे होंगे तो खमियाजा क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे। और अगर आपके एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होंगे तो आपकी आत्मनिर्भरता अफेक्ट होगी। आपकी आत्मनिर्भरता अफेक्ट होगी तो आपके डोमेस्टिक सप्लाई चेन अफेक्ट होंगे। और डोमेस्टिक सप्लाई चेन अफेक्ट होने से क्या होगा, आप वापस से नेट इंपोर्टर ही बने रहोगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जानबूझ के भारत के साथ ये सैंक्शन शब्द का प्रयोग करना, इसने भारत के अंदर एक डीप डिस्ट्रस्ट पैदा कर दिया। भारत के अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी के साथ मुलाकात ख़त्म ही हुई थी कि भारत ने ये निर्णय लिया कि इस सैंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अब हमें एक रशिया की विजिट खास करके फॉरेन मिनिस्टर की भी आवश्यक है, ताकि यहाँ पर अमेरिका को एक ऑप्टिक्स लेवल पर मैसेज दिख जाए बहुत स्पष्ट और क्लियर तरीके से कि अमेरिका अकेला नहीं है रशिया से बात करने में, भारत अपने टर्म्स पे बात कर सकता है। और अब इसको देखने की कोशिश कीजिए जो हाल ही में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई अलास्का में अलास्का प्रोसेस की मीट में। इस अलास्का प्रोसेस की मीट में जो अमेरिका का रवैया था वो ये था कि हमारे लिए इस मोमेंट पर विश्व तौर पर 2 थ्रेट्स हैं, रशिया और चाइना। इन दोनों को हम कलेक्टिवली टारगेट नहीं कर सकते। अगर हमें सारी एनर्जी चाइना के थ्रेट को टैकल करने में लगानी है तो सबसे पहले रशिया पे सेंध लगानी होगी। और रशिया पे सेंध लगाने का मतलब ये है कि रशिया को सबसे पहले यहाँ पर चाइना से अलग किया जाए। अब रशिया को चाइना से अलग करने का तरीका क्या है, सैंक्शन तो हम रशिया पे लगा नहीं सकते, क्योंकि रशिया पे सैंक्शन लगाते हैं तो रशिया अपने मैकेनिज्म्स के थ्रू उनको बाईपास कर लेता है। तो अमेरिका ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना रशिया के कस्टमर्स जो हैं उनके ऊपर प्रेशर और दबाव डाला जाए, जिसमें इंडिया यहाँ पर फिर एक स्केपगोट बनता है, कि जिससे हम ये दिखाने की कोशिश करें रशिया को कि देखो आपकी इकोनॉमी में अगर सैंक्शन काम नहीं कर रहे तो आपकी इकोनॉमी को चोक करने के लिए हम किसी तीसरे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्लेयर का सहारा ले सकते हैं। इससे डोमेस्टिक लेवल पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अनकूत प्रकार के जो उसके समर्थक हैं उनको जाकर एक मैसेज ये भी दे दिया कि देखो मैं यहाँ पर पेनल्टी लगाकर किसी का भी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता हूँ। इससे उसने अपने डोमेस्टिक लेवल पर अपनी प्रेजेंस को और अपने ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को बूस्ट करने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया कि देखिए मेरे लिए हर चीज़ ट्रांजैक्शनल है और अमेरिका के हितों में है कि हम उन सारे देशों को पिनलाइज करें जो आज की डेट में रशिया से एंगेज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फ़र्क होता है एक व्यापारी को धंधा करने के नाम पर देश चलाने का और देश चलाने के नाम पर देश चलाने का। डिप्लोमेसी ये कहती है कि यदि आप भारत के ऊपर या रशिया के ऊपर या चाइना के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते तो आप पहले सोचते कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि रशिया से तेल खरीद रहे हैं लोग, रशिया से तेल चाइना और इंडिया खरीद रहे हैं। चाइना सबसे बड़ा बायर है, इंडिया सेकंड नंबर पर बायर है। अगर अमेरिका में हिम्मत होती, जो कि उस फट्टू देश में नहीं है, तो वो सबसे पहले आज
सैंक्शन लगाता या सो कॉल्ड हाई टैरिफ लगाता चाइना पे, और चाइना को धमकाता कि देखो तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी प्रकार से इस मोमेंट पर जाके रशिया से तेल खरीदो, और ये मैसेज लेकर चाइना का अमेरिका भारत के पास आता और भारत को बोलता कि देखो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे एलाई हो, मैंने जो चाइना का हशर किया है ये हशर मैं तुम्हारा भी कर दूंगा यदि तुमने अपने ऑयल सप्लाईज को रिड्यूस रशिया से नहीं करा। लेकिन यहाँ पर एक व्यापारी आदमी है जिसके दिमाग में सुबह से रात उठते बैठते सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि मैं किसी की लाश बेच के भी पैसा कैसे कमा लूँ, जो व्यापारी के खून में होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर इस नियो मर्सेंटलिस्ट ट्रांजैक्शनल अप्रोच में भारत को जब उसने स्केपगोट बनाने की कोशिश करी, ये उसके लिए उल्टा पड़ गया। और ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का ये एक परपेचुअल प्रॉब्लम है। परपेचुअल प्रॉब्लम कि जब जब उसने कोवर्शन यानी कि प्रेशर टैक्टिक का प्रयोग किया है एक रिजल्ट प्राप्त करने का, तो वो रिजल्ट उसको अक्सर उसका उल्टा ही मिला है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर अमेरिका भारत के स्टील सेक्टर पे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, टेक्सटाइल सेक्टर पे टैरिफ लगाता है, तो वो भारत में इन टैरिफ्स के थ्रू हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे, हमारे आत्मनिर्भर अभियान पे, भारत के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे एक बेसिकली सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि भारत अपने इंडस्ट्रियल क्लाइंब को और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ना बढ़ाए, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलाइज्ड भारत अमेरिका के हितों में नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, आज अगर अमेरिका ये बात करता है कि हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि भारत की जो प्रोडक्शन हब कैपेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंटली किसी प्रकार से डेवलप ना हो। आज भारत जब इंडिपेंडेंट लेवल पर सेमीकंडक्टर्स के मिशन के तहत ये इंश्योर कर रहा है कि चाइना के सेमीकंडक्टर्स की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भारत आके मैन्युफैक्चरिंग करें, अमेरिका इस चीज़ से फिर निराश है ये कहकर कि भाई अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर भारत चले जाते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना जिस प्रकार से एक हमारे लिए हेडेक बना हुआ था उसी प्रकार का एक हेडेक भारत बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका को अपना अब इतिहास समझ आ गया है कि किसी देश की ग्रोथ में मदद करने से चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जो खमियाजा निकला वो ये था कि चाइना अग्रेसिवली डेवलप कर गया। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी वही होगा कि अगर भारत को यहाँ पर इस पॉइंट पे मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आत्मनिर्भर भारत, सेमीकंडक्टर मिशन, इन जगहों पर नहीं रोका गया, तो यहाँ पर भारत भी कल को चाइना की राह पर चलता हुआ हमारे लिए एक फ्यूचर हेडेक बनेगा। घूम फिरकर मैसेज बहुत क्लियर है, एक ग्रोइंग, इमर्जिंग, राइजिंग भारत अमेरिका के हित में नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा खेल क्या हो रहा है? खेल ये हो रहा है कि अमेरिका एक जगह पर भारत के ऊपर कोवर्शन कर रहा है, इस प्रकार का प्रेशर डाल रहा है, लेकिन साथ ही में उसने एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स भी शुरू करी है। अब आप चीज़ों को कनेक्ट करके समझने की कोशिश कीजिए। अब आप देखेंगे कि क्यों अमेरिका में एक व्यवहार जो आप 2 महीने 3 महीने से अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं, पिक्चर क्लियर होगी कि भारत के ऊपर एक जगह पर कोवर्शन और प्रेशर लगाया जाए, इस कोवर्शन और प्रेशर से कोशिश की जाए कि भारत का रवैया बदला जाए। रवैया बदलने के बजाय उसका रिजल्ट उल्टा हो रहा है। भारत इस समय उस प्रेशर के तहत चाइना से रिलेशन इंप्रूव करके, फर्टिलाइज़र लेवल पर स्टेबिलिटी प्राप्त करके, चाइना से रिलेशन इंप्रूव करके, ग्लोबल सप्लाई चेन को स्मूदन करके, स्टेबलाइज करके, चाइना से रिलेशन इंप्रूव करके रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर भी वो अपने लिए एग्जेम्पशंस प्राप्त कर लेता है। अमेरिका के इस कोवर्शन और प्रेशर का दूसरा नतीजा क्या हुआ कि रादर देन कि भारत का बिहेवियर बदले, भारत इस समय रशिया के साथ जाकर रशिया और चाइना को जोड़ते हुए एक रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के इस प्रेशर का तीसरा सबसे बड़ा खमियाजा क्या हुआ? तीसरा सबसे बड़ा खमियाजा ये हुआ कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, आसियान के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें जो इशूज़ हैं उनको रेक्टिफाई करने की बात करी, और सबसे बड़ी बात भारत ने ये इंश्योर किया कि जिन जिन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बॉटलनेक्स हैं हम उनको रिजॉल्व करने के लिए इंस्टेंट लेवल पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब आप सोच के देखिए कि क्यों अमेरिका एक पॉलिटिकल प्रेशर भी डाल रहा है भारत के ऊपर इस इकोनॉमिक प्रेशर के सवाए, और वो पॉलिटिकल प्रेशर है अमेरिका की ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी विद पाकिस्तान। अब आप समझ रहे हैं कि बार बार 3 महीने में 2 बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर
छाती पे बिल्ले लगाकर अब यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है अमेरिका। बिल्ले लगा रखे हैं तूने लूडो खेल के, क्योंकि जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हर बार चपेट पड़ी। वो अमेरिका जा रहा है, ऑप्टिक्स कर रहा है, व्हाइट हाउस में बैठ रहा है। सोचिए, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से मैसेज है भारत को पॉलिटिकल लेवल पर कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है साउथ एशिया में, पाकिस्तान। सोच के तो देखो यार, कहाँ भारत और भारत की मार्केट और भारत की स्किल, और कहाँ पाकिस्तान के वो निठल्ले निखद भूखे नंगे जिनको सवाए आतंकवाद के और जिहाद के कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़, पाकिस्तान में स्टेटमेंट देना, इनके पास ऑयल है, उस ऑयल की डिस्कवरी के लिए अमेरिकन कंपनी आएंगी। पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। चीज़ों को समझिए, एक लार्जर पिक्चर अनफोल्ड हो रही है आपके सामने। आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर अंदर आप एक और चीज़ देखेंगे, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होना अरेबियन सी में। अभी आज से 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान ने इकलौती एक्सरसाइज करी अरेबियन सी में। अब अमेरिका पाकिस्तान आगे आएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रहा है भारत को कि यदि आप नहीं, और अगर आप रशिया और चाइना के साथ मिलकर गेम खेलेंगे तो मैं पाकिस्तान एज अ विकल्प को खड़ा करूंगा, और कल को आवश्यकता हुई तो उस वैकल्पिक तौर पर इंडो पैसिफिक के अंदर मैं पाकिस्तान को एक प्लेयर बना लूंगा। प्रॉब्लम यही है कि व्यापारी का दिमाग व्यापार से ऊपर कभी उगता नहीं है, और लिमिटेड दिमाग, छोटी सोच, छोटा आदमी। भारत के पास इंडो पैसिफिक एरिया में इंडियन ओशन है, पाकिस्तान के पास उस इंडियन ओशन का एक छोटा सा टुकड़ा, अरेबियन सी का भी एक छोटा सा टुकड़ा का एक्सेस है। आप पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रॉपअप कर भी देंगे, उसका अचीवमेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भारत ने जो एक कार्ड अपना खेला नहीं है, अगर वो कार्ड खेल दिया तो अमेरिका की मिट्टी पलीद हो जाएगी, पतलून गीली हो जाएगी। और वो कार्ड सिंपल है कि अगर भारत ने रशिया को बोला कि हम आपको इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और एक क्रेडिबल लेवल पर प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बनाने के लिए इनवाइट करते हैं, अमेरिका ख़त्म। क्योंकि अमेरिका जो एक चीज़ नहीं चाहता है इस मोमेंट पर, वो ये है कि ऑलरेडी चाइना इंडियन ओशन में दबदबा बना रहा है, और यहाँ पर अगर रशिया भी कूद गया इंडियन ओशन में इंडिया की मदद से तो गेम ओवर है। लेकिन इंडिया के पास क्योंकि ये कार्ड पड़ा है, ये कार्ड कभी भी खेल सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखिए कि ये प्रकार की फॉरेन मिनिस्टर की रशिया विजिट, आने वाले टाइम में व्लादिमीर पुतिन की भारत विजिट, ये सब चीज़ें अमेरिका को एक स्पेसिफिक जगह पर बार बार क्यों खारिज करेगी, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि इन विजिट्स के पीछे का खेल क्या चल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ तो क्लियर है कि ये जो विजिट हुई अभी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना की, भारत के फॉरेन मिनिस्टर की रशिया में, और ये जो ट्रंप का लार्जर जियोपॉलिटिकल पिक्चर है, इससे एक चीज़ तो क्लियर है, आने वाले समय में ट्रंप के लिए दिक्कत ज़्यादा है। हम अपना काम मैनेज कर लेंगे, पर यहाँ पर अगर इंडियन ओशन में रशिया आ गया तो ट्रंप कई रात सो नहीं पाएगा, और उसके साथ घूमने वाला, उसका आंखों में सूरमा लगाने वाला उपराष्ट्रपति सूरमेबाज किसी काम का नहीं, वो सिर्फ फ़ोन कॉल ही घुमाता रह जाएगा। आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री की चीन विजिट खारिश और बढ़ाएगी। विजिट होने दीजिए, खुजली बढ़ने दीजिए। खुजली अच्छी है क्योंकि खुजली से पैदा होता है दाद, और दाद से मरता है आदमी। धन्यवाद।